जय श्री कृष्णा दोस्त, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी ठोकरें खाते रह जाते हैं और कुछ लोग मामूली हालात से उठकर इतिहास बना देते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, कोई बेवकूफ़ बनकर अपनी आदतों में फंसा रहता है और कोई स्मार्ट बनकर खेल बदल देता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है अपनी कमशता को बर्बाद कर देना। भगवान ने आपको जो दिमाग दिया है, जो समय दिया है, अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया तो समझ लीजिए आप भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाएंगे। भीड़ रोती है, शिकायत करती है और समझदार लोग, स्मार्ट लोग इतिहास लिखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेवकूफ़ नहीं, स्मार्ट बनो। और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को आप अंत तक सुन लेते हैं तो आपकी सोच का ढांचा हिल जाएगा। तो चलिए सीधे वीडियो पर ही चलते हैं और जानते हैं बेवकूफ़ और स्मार्ट इंसान में फ़र्क क्या होता है। पहला सबक, बेवकूफ़ और स्मार्ट इंसान का फ़र्क देखो। बेवकूफ़ इंसान हर बार अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। वो इंतज़ार करता है कोई आकर उसकी मदद करेगा, कोई आकर उसकी ज़िंदगी बदल देगा, कोई आकर उसे आगे बढ़ा देगा। लेकिन स्मार्ट इंसान समझता है कि कोई आने वाला नहीं, जो भी है, जो भी बनना है उसे खुद ही बनना है। दुनिया किसी को कंधा नहीं देती, लेकिन जो खुद का बोझ उठाता है दुनिया उसके सामने झुकती है। चाणक्य ने भी कहा था, मूर्ख व्यक्ति अवसरों को गवा देता है और फिर किस्मत को दोष देता है। यानी स्मार्ट वही है जो मौके को पहचान कर पकड़ ले, बाकी लोग बहाने बनाते हैं। चाणक्य नीति नंबर 1, जो बार बार एक ही गलती दोहराता है वह मूर्ख है। आपने देखा होगा कुछ लोग एक ही गड्ढे में बार बार गिरते हैं, एक ही रिश्ते में बार बार चोट खाते हैं, एक ही बिजनेस या नौकरी में बार बार नुकसान उठाते हैं। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन वही गलती दोहराना, यह मूर्खता है। अगर आपको पता है कि इस रास्ते पर दर्द है, धोखा है, फिर भी आप बार बार उसी रास्ते पर जाते हो तो यह गलती नहीं, बेवकूफ़ी है। स्मार्ट बनना है तो बस एक चीज़ बदलनी है, गलती से सबक लेना। गलती आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है, लेकिन अगर आप उसे सीखते नहीं तो वही आपकी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाती है। एक बार गुरु चाणक्य ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते में कोई गड्ढा मिले और तुम उसमें गिर जाओ तो अगली बार क्या करोगे? एक शिष्य बोला, गुरुजी मैं सावधानी से चलूंगा। दूसरा बोला, मैं गड्ढे को ढक दूंगा। तीसरा बोला, मैं रास्ता ही बदल दूंगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही समझदारी है। मूर्ख वही है जो बार बार उसी गड्ढे में गिरता है और दूसरों को दोष देता है। स्मार्ट वही है जो गड्ढे से सीखकर आगे बढ़ जाता है। दूसरा सबक, दिखावे से बचो। बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, हर जगह अपनी तारीफ खुद करते हैं। मैंने ये किया, मैं वो कर सकता हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। याद रखिए, असली हीरे को कभी खुद कहना नहीं पड़ता कि मैं कीमती हूं, उसकी चमक ही सब बता देती है। स्मार्ट इंसान चुप रहता है, उसके काम बोलते हैं और जो सिर्फ बोलते हैं वो अंदर से खाली होते हैं। यहां पर असली सीख है। अगर आपको बार बार बोलना पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं तो शायद आप अभी तक कुछ बड़े नहीं बने। स्मार्ट इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने रिजल्ट से पहचाना जाता है, क्योंकि दुनिया बातें नहीं नतीजे देखती है। चाणक्य नीति नंबर 2, सच्चा आत्मविश्वास मौन होता है, दिखावा हमेशा शोर करता है। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और वहां कोई इंसान लगातार अपनी तारीफ कर रहा है, मैं यह हूं, मैं वहां हूं। आपको क्या लगता है, क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई चुपचाप बैठा है लेकिन उसके कामों की गूंज हर जगह है तो आप खुद उसकी ओर खींचेंगे। यही फर्क है स्मार्ट और बेवकूफ में। तीसरा सबक, सीखना मत छोड़ो। बेवकूफ इंसान सोचता है, अब मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती है। स्मार्ट इंसान क्या करता है, वो हमेशा सीखता रहता है, कभी किताबों से, कभी बच्चों से, कभी अपने दुश्मनों से। जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही विनम्र होता है। चौथा सबक, रिश्तों की पहचान। दोस्तों, इंसान सबसे ज्यादा मूर्ख कहाँ साबित होता है? रिश्तों में बेवकूफ इंसान हर किसी पर भरोसा कर लेता है। जो मीठा बोलता है उसे दोस्त मान लेता है, जो साथ में खड़ा होता है उसे अपना समझ लेता है। लेकिन स्मार्ट इंसान क्या करता है, वो हर चेहरे के पीछे छुपे असली इरादों को पहचानता है,
क्योंकि याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दोस्त बनकर साथ बैठा हो। चाणक्य ने भी चेतावनी दी थी, दोस्त और दुश्मन को पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। जो इसमें चूक करता है वह विनाश को आमंत्रित करता है। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे लोगों को अपनाया जिन्होंने बाद में पीठ में छुरा घोंपा। क्या गलती उनकी थी? नहीं, गलती आपकी थी कि आपने समय रहते पहचान नहीं की। स्मार्ट इंसान हर रिश्ते को परखता है। वो आंखें बंद करके भरोसा नहीं करता, वो व्यवहार और समय की कसौटी पर लोगों को परखता है। चाणक्य नीति नंबर 4, विश्वास धीरे धीरे करो, परखने के बाद ही करो। एक राजा था जिसके दरबार में उसका बचपन का दोस्त मंत्री बना। वो हर फैसला उसी पर छोड़ देता था। कई साल तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वह दोस्त मंत्री लालच में आ गया और पड़ोसी राज्य के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। राजा को जब पता चला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी सेना हार चुकी थी, उसका राज्य लुट चुका था। राजा रोता रहा कि काश मैंने अपने दोस्त को परखा होता। यही कारण है कि चाणक्य हमेशा कहते थे, दोस्त वही है जो संकट में आपके साथ खड़ा हो। जो सिर्फ आराम के वक्त साथ दे, वो दोस्त नहीं, अवसरवादी है। 5वां सबक, समय का मूल्य। बेवकूफ इंसान सोचता है कि उसके पास समय बहुत है, आज नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो परसों, और ऐसे से करते करते उसकी पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाती है। स्मार्ट इंसान जानता है कि समय ही असली धन है। धन खोकर आप कमा सकते हो, इज्जत खोकर आप वापस बना सकते हो, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौटकर नहीं आता। चाणक्य कहते थे, समय को पहचानने वाला व्यक्ति सब कुछ जीत सकता है और समय को गंवाने वाला सब कुछ हार जाता है। याद रखो, आज आप जिस समय को बेकार कर रहे हैं, कल वही आपको कष्ट देगा। स्मार्ट इंसान समय का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। वो हर पल को अवसर मानता है, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य उसी का है जो आज मेहनत करता है। चाणक्य नीति नंबर 5, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो उसे व्यर्थ करता है वो खुद को व्यर्थ कर देता है। सोचो, कितनी बार आपने यह कहा होगा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी बहुत समय है, लेकिन अचानक एक दिन आईना दिखाता है कि चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल सफेद हो गए और समय निकल चुका है। तब इंसान रोता है, काश मैंने समय रहते मेहनत की होती। इसलिए समझदार वही है जो वक्त रहते समझ जाए। बेवकूफ वही है जो वक्त को हल्के में लेता है। 6ठा सबक, आत्मसंयम। अब बात करते हैं उस चीज की जो इंसान को सबसे बड़ा बना देती है, आत्मसंयम। बेवकूफ इंसान हर चीज में बह जाता है। क्रोध आया तो वह सब कुछ जला देता है, लालच आया तो अपनी आत्मा तक बेच देता है, वासना आई तो अपने सम्मान तक को दांव पर लगा देता है। स्मार्ट इंसान वो हर हाल में खुद को कंट्रोल करता है। वह जानता है कि क्रोध, लालच और वासना का पल भर का आनंद पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। चाणक्य कहते थे, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही असली विजेता है, बाकी लोग तो सिर्फ खिलौना है। याद रखो, बाहर की लड़ाई जितना आसान है, लेकिन अंदर की लड़ाई बहुत कठिन है, और वही लड़ाई आपकी तकदीर तय करती है। चाणक्य नीति नंबर 6, जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा राजा है। अलेक्जेंडर महान ने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब भारत आया और चाणक्य से मुलाकात हुई तो चाणक्य ने कहा, तुम्हें दुनिया जीतने का घमंड है, लेकिन क्या तुमने अपने मन को जीता? अलेक्जेंडर चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी इच्छाओं का गुलाम था। यही फर्क है। स्मार्ट बनना मतलब बाहर की दुनिया जीतना नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाना। याद रखो, बेवकूफ वही है जो दूसरों के असर में बहकर खुद को खो देता है, और स्मार्ट वही है जो संगति और धैर्य से अपनी पहचान बनाता है। 7वां सबक, संगति की ताकत। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो अपनी संगति से बनता और बिगड़ता है। बेवकूफ इंसान क्या करता है? वो कहता है, दोस्त तो दोस्त होता है, चाहे जैसा भी हो, और इसी चक्कर में गलत संगत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन स्मार्ट इंसान वो हर बार अपने साथ बैठने वालों को सोच समझकर, चूंकि उसे पता है कि विचार संक्रामक होते हैं। अगर आप चोरों के बीच बैठोगे तो धीरे धीरे चोरी भी आदत बन जाएगी। अगर आप विद्वानों के बीच बैठोगे तो ज्ञान अपने आप के अंदर उतर जाएगा। चाणक्य ने कहा था, जिस तरह की संगति में इंसान बैठता है वैसा ही उसका स्वभाव बनता है। याद रखो, संगत सिर्फ लोगों से नहीं होती। आज के समय में संगत किताबों से, मोबाइल से,
सोशल मीडिया से भी होती है। अगर आप दिन भर बेकार की चीजें देखोगे तो दिमाग भी बेकार सोचने लगेगा, लेकिन अगर आप सही विचारों को अपनाओगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। चाणक्य जी कहते हैं, बुरी संगति से अकेलापन अच्छा है, क्योंकि बुरी संगति इंसान की जड़ों तक को खोखला कर देती है। एक किसान था जिसके पास एक आम का पेड़ था। वो हमेशा अच्छे फल देता था, लेकिन एक दिन किसान ने गलती से उस पेड़ के पास बबूल का बीज बो दिया। धीरे धीरे बबूल बड़ा होने लगा और उसकी जड़ें आम के पेड़ की जड़ों से उलझ गई। कुछ सालों बाद आम का पेड़ सूखने लगा। क्यों? क्योंकि बबूल ने उसकी जड़ों से सारा रस खींच लिया। यही है बुरी संगति का असर। एक गलत इंसान, एक गलत आदत आपकी पूरी जिंदगी की मिठास चूस सकती है। जो तुम छुपाते हो वही तुम्हें खोखला और खतरनाक बना देता है। एक किरण भी चीर सकती है, पर मन की चीर फाड़ बदल देती। 8वां सबक, धैर्य की ताकत। बेवकूफ इंसान अधीर होता है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत नाम। लेकिन स्मार्ट इंसान जानता है कि सफलता एक बीज की तरह है। आज बोगे, पानी दोगे, खाद डालोगे और फिर समय के साथ वह एक विशाल पेड़ बनेगा। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं है। धैर्य का मतलब है लगातार मेहनत करना और भरोसा रखना कि फल जरूर मिलेगा। चाणक्य कहते थे, धीरे धीरे चलने वाला इंसान कभी नहीं रुकता, और जल्दी जल्दी भागने वाला थक कर गिर जाता है। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो धैर्य रखते हैं। चाणक्य नीति नंबर 8, धैर्यवान इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। एक साधु नदी किनारे रोज पत्थर पर पानी डालते थे। लोग हंसते थे, क्या पानी से पत्थर कटेगा? सालों बाद वही पत्थर बीच से टूट गया। यही है धैर्य। छोटे छोटे काम जब लगातार किए जाएं तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। 9वां सबक, आत्मसम्मान। बेवकूफ इंसान दूसरों की चापलूसी करता है। वो थोड़े से फायदे के लिए अपना आत्मसम्मान बेच देता है। लेकिन स्मार्ट इंसान कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। वो झुकता है तो केवल सीखने के लिए, ना कि किसी के पैरों में गिरने के लिए। चाणक्य ने कहा था, आत्मसम्मान खोकर जीना मौत से भी बदतर है। स्मार्ट बनना है तो आत्मसम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि पैसा, शहरत, ताकत ये सब वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत चली गई तो लौट कर नहीं आती। याद रखो, स्मार्ट इंसान का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन, और बेवकूफ इंसान का सबसे बड़ा जाल है लापरवाही। 10वां सबक, अनुशासन का जादू। दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान को देखोगे तो एक बात पक्की मिलेगी, उनकी जिंदगी अनुशासित होती है। बेवकूफ इंसान क्या करता है? वह कहता है, जब मन होगा तब मेहनत करूंगा, जब मूड होगा तब काम करूंगा। लेकिन स्मार्ट इंसान जानता है कि मूड तभी सफलता नहीं दिलाता। सफलता सिर्फ अनुशासन से आती है। चाणक्य कहते थे, अनुशासनहीन सेना चाहे बड़ी हो फिर भी हार जाती है। यही सच है। अनुशासनहीन इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जिंदगी में ठोकर खाता है, और अनुशासित इंसान धीरे धीरे करके सब कुछ जीत लेता है। चाणक्य जी कहते थे, अनुशासनाहीन जीवन ही विनाश का सबसे बड़ा कारण है। एक बार एक सैनिक चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन युद्ध जीत नहीं पाता। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के ताकत भी सिर्फ घमंड बन जाती है। उस सैनिक ने यह बात गांठ बांध ली और आगे जाकर उसने अपनी सेना को अनुशासन में रखा। परिणाम, वही सेना जो पहले हारती थी अब अजय बन गई। यही है अनुशासन का जादू। 11वां सबक, सही फैसले। जीवन में हर इंसान को फैसले लेने पड़ते हैं, छोटे भी बड़े भी। बेवकूफ इंसान फैसले क्या करता? बेवकूफ इंसान फैसले क्या करता है? भावनाओं में बहकर, कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी डर में। लेकिन स्मार्ट इंसान वो हर फैसले से पहले सोचता है, क्या यह कदम मुझे 5 साल बाद गर्व देगा या पछतावा? चाणक्य कहते थे, गुस्से और लालच में लिया गया फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। याद रखो, फैसले आपकी किस्मत बनाते हैं। गलत फैसले आपको रसातल में ले जाते हैं और सही फैसले आपको शिखर पर पहुंचा देते हैं। हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि उसी पर भविष्य टिका है। सोचो,
कितने लोग सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। किसी ने गुस्से में नौकरी छोड़ दी, किसी ने लालच में गलत बिजनेस कर लिया, किसी ने मोह में पड़कर गलत रिश्ता चुन लिया। यही है फर्क। गलत फैसले बर्बाद करते हैं, सही फैसले जीवन बदल देते हैं। 12वां सबक, डर पर विजय। बेवकूफ इंसान हर चीज से डरता है। अगर असफल हो गया तो अगर लोग हंसेंगे तो, लेकिन स्मार्ट इंसान वो डर के बावजूद कदम उठाता है, क्योंकि उसे पता है डर सिर्फ मन का खेल है। चाणक्य कहते थे, भय का सामना करो वरना भय तुम्हें हमेशा कैदी बनाए रखेगा। याद रखो, डर को हराने वाला ही असली विजेता है। डर से भागने वाला हमेशा हारता है और डर का सामना करने वाला हमेशा जीतता है। एक युवा चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बड़ा काम करना चाहता हूं लेकिन डरता हूं। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर डर से भागोगे तो जिंदगी भर छोटे बने रहोगे। अगर डर को चुनौती दोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। उस दिन के बाद वह युवक इतिहास का हिस्सा बन गया। 13वां सबक, कर्म का महत्व। बेवकूफ इंसान बैठकर किस्मत को कोसता है। मेरी तकदीर खराब है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्मार्ट इंसान जानता है कि किस्मत मेहनत और कर्म से बदलती है। चाणक्य कहते थे, भाग्य पर भरोसा करने वाला गरीब मरता है, कर्म पर भरोसा करने वाला सम्राट बनता है। यही असली मंत्र है। कर्म करो, क्योंकि कर्म ही भविष्य पाएगी। भविष्य लिखता है, कर्म से भाग्य बनता है, आलस से पतन होता है। सोचो, किसान बीज बोए ही नहीं और कहे भगवान फसल देंगे, क्या फसल आएगी? नहीं। उसी तरह बिना कर्म के सिर्फ किस्मत का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। स्मार्ट इंसान मेहनत करता है, कर्म करता है और फिर किस्मत खुद उसका साथ देती है। आपने अभी तक जाना कि अनुशासन, सही फैसले, डर पर विजय और कर्म का महत्व याद रखो। स्मार्ट इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक निशान छोड़ता है। 14वां सबक, समय की कदर। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कीमती चीज है समय। बेवकूफ इंसान क्या करता है? वो कहता है, अरे कल से शुरू करूंगा, और इसी कल के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन स्मार्ट इंसान वो हर पल की कदर करता है। वो जानता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। चाणक्य ने कहा था, एक क्षण की भी बर्बादी उतनी ही है जितनी आग में सोना फेंकना। याद रखो, समय गया तो गया, वापस आ सकता है पैसा, दोस्त, ताकत, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। समय का अपमान करने वाला इंसान समय के हाथों बर्बाद हो जाता है। एक राजा था जो सोचता था कि उसके पास बहुत समय है। वो काम टालता रहा, कभी राज्य सुधार नहीं किया, कभी जनता की समस्याएं हल नहीं की। कुछ सालों बाद विद्रोह हुआ और उसका राज्य छीन गया। यही है नतीजा, जो समय को खो देता है, समय उसे खो देता है। 15वां सबक, ज्ञान की प्यास। बेवकूफ इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया, लेकिन स्मार्ट इंसान हमेशा सीखने को तैयार रहता है। वो बच्चा हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, हर किसी से कुछ न कुछ सीख लेता है। चाणक्य कहते थे, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, बाकी सब लूट सकता है लेकिन ज्ञान कभी नहीं। यही फर्क है। बेवकूफ इंसान अहंकार में सीखना बंद कर देता है, स्मार्ट इंसान विनम्रता से सीखना कभी बंद नहीं करता। जो सीखना बंद कर देता है उसका पतन निश्चित है। सोचो, अगर चाणक्य ने भी सोचा होता कि मैं सब जान चुका हूं, तो क्या वे इतिहास बदल पाते? नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति से, हर गलती से, हर इंसान से सीखा और वही उन्हें महान बना गया। स्मार्ट इंसान बनना है तो सीखना कभी मत छोड़ना। 16वां सबक, मौन की शक्ति। दोस्तों, बेवकूफ इंसान हर जगह बोलता है, बिना सोचे समझे। जहां बोलना नहीं चाहिए वहां भी बोल देता है। लेकिन स्मार्ट इंसान वो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। 17वां सबक, खुद पर भरोसा। बेवकूफ इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। वो मदद करेगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन स्मार्ट इंसान वो सबसे पहले खुद पर भरोसा करता है। चाणक्य कहते थे, आत्मविश्वास के बिना इंसान अपंग है। याद रखो, दुनिया आपका साथ तब देती है जब आप खुद का साथ देते हो। आत्मविश्वास ही इंसान का असली मित्र है। सोचो, अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद पर भरोसा ना किया होता तो क्या वह एक सामान्य चरवाहे से सम्राट बन पाता? नहीं, उसने खुद पर भरोसा किया और चाणक्य ने उसका मार्गदर्शन किया। नतीजा, इतिहास बदल गया। 18वां सबक, सेवा का महत्व। बेवकूफ इंसान सोचता है कि सब कुछ सिर्फ उसके लिए है। वो लेता है लेकिन कभी देता नहीं। लेकिन स्मार्ट इंसान जानता है कि असली खुशी लेने में नहीं, देने में है। वह सेवा करता है,
योगदान करता है। चाणक्य कहते थे, जो समाज के लिए जीता है वही अमर होता है। यही फर्क है। बेवकूफ इंसान जीकर भी भुला दिया जाता है, स्मार्ट इंसान मरकर भी याद किया जाता है, स्वार्थी इंसान मिट जाता है, सेवा करने वाला हमेशा जीवित रहता है। सोचो, हम सब क्यों आज भी चाणक्य को याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए जिया। यही असली स्मार्टनेस है। 19वां सबक, संतुलन का राज्य। दोस्तों, जीवन एक झूला है, कभी सुख, कभी दुख, कभी जीत, कभी हार। बेवकूफ इंसान क्या करता है? वो सुख में घमंडी हो जाता है और दुख में टूट जाता है। लेकिन स्मार्ट इंसान वो संतुलन बनाए रखता है, ना ज्यादा खुश होकर उड़ता है, ना ज्यादा दुखी होकर गिरता है। चाणक्य कहते थे, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, संतुलन ही जीवन की असली कला है। संतुलन ही इंसान को मजबूत बनाता है। सोचो, समुद्र की लहरें क्यों कभी खत्म नहीं होती? क्योंकि वे संतुलन में बहती हैं। जिंदगी भी वैसी ही है, अगर संतुलन खो दोगे तो बह जाओगे। 20वां सबक, विरासत छोड़ो। दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा सबक है विरासत छोड़ना। बेवकूफ इंसान जीता है और चला जाता है, उसका कोई निशान नहीं बचता। लेकिन स्मार्ट इंसान क्या करता है? वो ऐसा काम करता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखे। चाणक्य कहते थे, महान वही है जिसका काम उसके जाने के बाद भी जीवित रहता है। यही है असली जीत। अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारा नाम इज्जत से लें। वो इंसान अमर है जिसकी विरासत जीवित रहती है। याद रखो, बेवकूफ मत बनो, स्मार्ट बनो और अपनी जिंदगी को एक विरासत में बदल दो। तो दोस्तों, यही वह 20 लक्षण थे जिसे बेवकूफ और स्मार्ट लोगों में फर्क किया जा सकता है। यही लक्षण इंसान को बर्बादी की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्ण।